नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कोरोना का संकट है और संकट के बीच में, इस भयावहता के बीच में लोग इतना परेशान हैं कि कहीं से लोग चाहते कि इलाज मिल जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये बात कर रहे हैं बार बार। तो वो कह रहे हैं कि ये आपदा बड़ी है, ये विभीषिका बड़ी है, इससे निपटना है तो लंबी लड़ाई लड़ना होगा। इस लड़ाई में सबका सहयोग चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के लुटेरे बन गए। तो आज हम बात करेंगे इंसानियत के लुटेरे। कौन है जो इंसानियत के लुटेरे? ये वही लुटेरे हैं। ये है निजी अस्पताल के लोग, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी तरह पैसा मिल जाए, काम बन जाए और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी चला लें, लेकिन दूसरों की जिंदगी की इनको कतई चिंता नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। जिसके घर में पैसा नहीं है वो अपने बर्तन बेचकर अपना इलाज करा रहा, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। ऐसे कई निजी अस्पताल हैं मध्य प्रदेश में, जिन्होंने इन दिनों इंसानियत के नाम पर अपना धंधा बना लिया है। इनको फुर्सत नहीं है मानवीयता की, इनको चिंता नहीं है इंसानियत की। मर गई इनकी इंसान, लेकिन ये लगे हैं अपने धंधे बनाने में। और कई जगह कार्रवाई, कल रात भी हमने देखा कि भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गंभीरता दिखाई। करीब 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। 2 अस्पताल में सील किया गया, 2 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। बात यही नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में भी सामने आ रही, बड़वानी में सामने नहीं। बड़वानी में तो एक डॉक्टर साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन सरकारी छुट्टी पर चले गए और बाद में अपने निजी अस्पताल में इलाज करने बैठ गए। वहां दूसरों को भी उन्होंने निश्चित रूप से कोरोना दिया होगा। तो क्या डॉक्टर साहब की भी इंसानियत मर गई? कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको हम सलाम करते हैं, अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो ऐसे लोग भी हैं। पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जो हमें अचंभित करती है कि ऐसे दौर में जब एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना चाहिए, लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। इंसानियत के लुटेरे। लेकिन जैसे ही ये खबरें सामने आई है तो फिर जरा सुन लेते हैं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जब कार्रवाई की तो किस तरह की कार्रवाई की, सुनिएगा। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया। अस्पतालों में सर देखने को मिल रहा है कि ज्यादा बिल बनाए जा रहे हैं, 4 गुना 5 गुना। तो इस तरह से इसमें लगातार कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही है। जहां भी ऐसी कोई शिकायत सामने आती है वहां जांच करके न केवल व्यक्ति के पैसे वापस कराए जाते हैं, हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई की जा रही है इसमें। लेकिन मेरा लोगों से यही आह्वान रहेगा कि पैसे देते समय हॉस्पिटल से बिल अवश्य लें, क्योंकि जब एक अधिकृत बिल होता है तो उसकी जांच करना और उस पर कार्रवाई करना ज्यादा आसान है। चलिए, कलेक्टर अविनाश लवानिया थे। उनका कहना भी है लोगों से कि किस तरह आपको समझना है, संभालना है। लेकिन सवाल यही है कि इंसानियत के लुटेरे, इनको शर्म नहीं आ रही है। मानवीयता के नाम पर लोगों को भर्ती करते हैं और भूल जाते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से पैसा लेकर आएगा। 1 लाख का बिल 2.5 लाख कर देते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक तो बड़ा अस्पताल है शहर का, जिसके यहां से कई वरिष्ठ अफसर भी वहां भर्ती हुए हैं, लेकिन खबरें ऐसी है कि वहां भी डबल बिल बनाया जा रहा है। 20 से 22 लाख क्या कोरोना के इलाज का बिल हो सकता है, लेकिन बन रहा है ऐसा। पर जैसे ही ये खबरें सामने आई है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, ये सुन लीजिए। फिर एक खबर और हम आपको दिखाते हैं, सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये जो लूट मार मचाई हुई है, इन सब पे कार्रवाई होगी। कल मैंने बताया था, उसके बाद 2 अस्पतालों पर हमने तत्काल कार्रवाई भी कर दी है। अब हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे अस्पताल जिनकी शिकायतें आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि हर थाने में शिकायत करो, तत्काल कार्रवाई के लिए बोले। चलिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हर थाने में शिकायत करिए और जहां भी ऐसी गलती पाई जाती, लेकिन समझना यह भी पड़ेगा कि ये बात सच है कि शिकायत करिए, कार्रवाई हो जाएगी। कई बार शिकायतें होंगी तो फिर फोन भी आएंगे कि साहब हमारा अस्पताल है, इसे बचा लीजिए, हम जुड़े। क्योंकि कौन सा ऐसा बड़ा अस्पताल होगा जो कहीं ना कहीं नेताओं से नहीं जुड़ा होगा, और जब जुड़ा होगा तो थोड़ी सी आंखें हमें खोलना भी पड़ेगी। पर इस बीच बड़वानी की खबर भी आप सुन लीजिए। बड़वानी में एक डॉक्टर ने छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर इसलिए चले गए कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वहां चले गए पर पैसों की हवस कम नहीं हुई। उन्होंने वहां जाकर उपचार करना शुरू कर दिया। 2 तरह की बात है। एक तो ये कि कोरोना में अपने आप को होम आइसोलेट करना है, तो हम सरकारी तौर पर तो वो हम होम आइसोलेट हो गए, लेकिन निजी अस्पताल में उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो उन पर भी कार्रवाई की गई। बड़वानी में उनके अस्पताल को सील किया गया, निजी को। क्या कहना वहां के एसडीएम को, ये सुन लीजिए, फिर तस्वीरें भी आपको दिखाएं।
डॉक्टर मुकेश चौहान, जो कि शासकीय अस्पताल में शासकीय डॉक्टर है और पेशे से एमडी डॉक्टर है, और वर्तमान में इनकी सेवा आशाग्राम कोविड केयर सेंटर में चल रही थी। ये डॉक्टर साहब पिछले 24/4/21 को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तब से ये घर पे होम आइसोलेशन में थे और शासकीय अस्पताल से छुट्टी पर थे। जब क्लिनिक की जांच की गई तो उसमें पाया गया कि डॉक्टर साहब के द्वारा 25 तारीख से ही आज दिनांक तक नियमित रूप से कोरोना पॉजिटिव, कोरोना सस्पेक्टेड और अन्य नॉर्मल लोगों का इलाज किया जा रहा है। क्लिनिक पे जो दवाई है उसको जब्त कर उसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आगे की कार्रवाई कल की जाएगी। विस्तृत जांच के उपरांत इसमें आगामी कार्रवाई क्या करना है, किन धाराओं में इसमें एफआईआर दर्ज करवाना है और भी क्या कार्रवाई करना है, वो कल डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, एसडीएम साहब कह रहे थे कि हमने उसको अभी हाल में सील करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी होगा आगे एसडीएम साहब जाने, क्योंकि इस बीच में यदि किसी का फोन आ गया कि साहब डॉक्टर साहब हमसे जुड़े हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी, फिर समझाइश होगी, एक नोटिस होगा और बच जाएंगे। और इसीलिए तो ये लोग लगे हैं आपदा में अफसर को तलाशने के लिए, इसीलिए तो इंसानियत के लुटेरे बन गए। यदि गलत है तो तत्काल कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और रास्ता की कार्रवाई कर दीजिए, जैसा आप कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं और जयराम सुख साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, क्या हुआ? इंसानियत के लुटेरे देखे जा रहे हैं इस समय। सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़ी आपदा है, वक्त लगेगा संभलने में और व्यवस्थाएं भी की जा रही, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत को बेच रहे हैं, मानवीयता को तार तार कर रहे हैं। कल भी भोपाल में कार्रवाई हुई है, इंदौर में कुछ जगह कार्रवाई। क्या एक अस्पताल में कोरोना के नाम पर 20-22 लाख का बिल बनता है? एक बड़े अस्पताल की चर्चा तो इन दोनों ऐसी खूब बनी भोपाल में। मनोज जी, निश्चित रूप से बहुत गंभीर संकट है, बहुत मानवता का गंभीर समय है। मानवता सड़कों पर मर रही है। इस आपदा में भी अवसर तलाशने से लोग चूक नहीं रहे हैं। डॉक्टर, जिसको भगवान का दूसरा रूप इस धरती पर माना गया, होता भी, लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो ये सब डॉक्टर भी बराबर नहीं होते हैं। इन डॉक्टरों ने इस आपदा को अवसर बना करके जिस तरह से एक तरह से खुला नंगा नाच चल रहा, तांडव कहिए आप। मैं कई अखबारों का आज सुबह मैंने पढ़ा भी है कि कुछ बिलिंग ज्यादा हो गई थी तो उनको पैसे वापस करा दिए। ये सब लीपापोती है। मैं इसको कार्रवाई नहीं मानता। चोरी, अगर चोर पकड़ा जाए तो क्या उसको छोड़ दिया जाता है क्या? अरे भाई, चोरी की है तो उसकी जो सजा है वो आप करिए ना। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के, माननीय गृह मंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला उसमें मिला हुआ है, जो कि प्रशासनिक अमले ने केवल लीपापोती करके कार्रवाई नहीं की है। जिस प्रकार के बिल की आप चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार के बिल की चर्चा विगत एक हफ्ते से चल रही है और निश्चित रूप से अगर मैं और आप चर्चा कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारे विषय होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को सख्ती के साथ ऐसे हॉस्पिटल को सीज करना चाहिए और सच कहता हूं, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। जो मानवता मर चुकी है, जिनके अंदर का जमीर मरा है, जिनके आंखों में अब आंसू नहीं हैवानियत है, तो ऐसे लोगों का इलाज तो मैं समझता हूं कि भोपाल की सेंट्रल जेल में ही होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी में नहीं, सारे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलने को आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से हम ज्यादा सख्त नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। और जिस प्रकार से आज आपने लिया है, कल भी 1-2 चैनलों ने इस पर डिबेट की है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे, प्रशासन पर इन सारी बातों का कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से संदेश भी गया होगा। और जो कार्रवाई नहीं हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आई हुई, तो निश्चित रूप से इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। आज मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभी कलेक्टर भोपाल के साथ को भी मैं सुन रहा था। मुझे लगता है कि अब हमारे सुनने की खबरें बहुत आ रही है, ऐसी कई खबरें आ रही है। आप देखिए, ये तो बड़े शहर है जहाँ दिखाई दे रही, हमें लगता है गांव में क्या होगा। हमें अभी इंदौर जा रहे थे तो हम देख रहे थे सोनकच्छ आसपास लाइनें लगी लोगों की लंबी लंबी, और जिन लोग को शायद जांच करते भी नहीं आता वो भी जांच कर रहे हैं। और इस आपदा में सब लोग अफसर को तलाश रहे हैं। ये बात सच है कि इलाज होगा कहां से, इतने डॉक्टर है नहीं, इतनी व्यवस्थाएं है नहीं। लेकिन आपको ये भी जानकारी में होगा ही कि कई लोग हैं अपने गहने बेचकर अपना इलाज करा रहे हैं, फिर भी इन लोग को शर्म नहीं आ रही। जी, गहने तो छोड़िए, लोगों ने खेती की जमीन के दस्तावेज सौंप दिए, इसकी भी जानकारी है और ऑथेंटिक जानकारी है। लेकिन जो वर्तमान का समय है उसमें हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो परिजन है वे हमको बताते तो हैं, लेकिन वो भी कहते हैं भाई साहब अभी तो आप कोई कार्रवाई नहीं, हमको हमारा आदमी बचाना है। तो दुर्भाग्य ये देखिए कि कोरोना में जो लोग उस चपेट में आ गए हैं वो बच भी नहीं रहे।
दुर्भाग्य है कि वर्षों की पूंजी, बाप दादाओं की जो जमा हैसियत है वो भी खत्म हो जा रही है और हमारा आदमी भी नहीं बच रहा है और मानवता इतनी मर चुकी है कि सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को अगर कहीं ईश्वर है, कहीं तो सर भगवान बता है, तो आप ही रहे, तो आपकी नर्क में भी सरकार नहीं है, मिलेगी। आपकी सरकार है, आप ही बता रहे, आप खुद इतने बेबस नजर आ रहे हैं। क्या हमारी सरकार सब लोग लगे हैं, माननीय गृह मंत्री जी को आपने सुना ही, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, उसके बाद भी अगर डॉक्टर लेवल पर कारनामे कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे, जमीर मरा हुआ है। आज शासन जो भी है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हमारे अपने लोगों को इलाज उपलब्ध कराना, समय पर उनको बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार की अफरा तफरी में, जिस प्रकार की अफरा तफरी लेन देन में और सारे इस धंधे में लोगों ने मचा करके रखी है, आज नहीं तो इसकी सुनामी जाने के बाद इनसे हिसाब का पूरा विवरण तो लिया जाएगा। और ये मान करके चलिए कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने भी इस प्रकार का कृत्य किया है वे सजा भुगतने के लिए भी अपने चलिए, सजा दो तरह से होती है सर, अब पता नहीं सरकार तो कितना देखेगी, हालांकि बहुत गंभीर है सरकार इस वक्त, लेकिन है एक ऊपर वाला, वो देख रहा होगा। तो जरा सोचिएगा, घर में आप जब इस पैसे को लेकर जा रहे होंगे किसी की आत्मा दुखा के, और वो भी रोते हुए बिलखते हुए व्यक्ति का पैसा, तो फूट फूट कर बाहर आएगा, याद रखिएगा। चलिए अजीत भदौरिया जी। देखिए आदरणीय मनोज जी, आप लोगों ने पूरी चर्चा की पूरी विस्तृत रूप से, उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, जो आपदा में मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो सांसों के सौदागर हैं, 150 की ऑक्सीजन 800 रुपए में, 600 रुपए का फ्लोमीटर 2500 से 5000 रुपए में बेच रहे। खाली सिलेंडर का किराया आदरणीय मनोज जी एक दिन का 3000 रुपए, केवल एक दिन का 3000 खाली सिलेंडर का। ये वस्तु स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। इन सब चीजों से अब चेतन भाई तो बेचारे सिस्टम से बाहर हैं, इन सब चीजों से ये चीज स्पष्ट आ गई है निकल के कि मध्य प्रदेश सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। पर्दा डालने का काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, पर्दा डालने का काम नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, परंतु पर्दा डल नहीं पा रहा है, वो पर्दा तार तार हो गया है। आप देखिए इस प्रदेश का दुर्भाग्य, देखिए कहां से लोगों को न्याय मिलेगा, कहां से लोगों को उपचार मिलेगा। जिस मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीफ सेक्रेटरी और पीएस हेल्थ को बैठना चाहिए, वहां उनके एक तरफ बीवी बैठी है, एक तरफ बेटा बैठा है, तो ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को का क्या नतीजा निकलेगा। और आप गृह मंत्री जी के संदर्भ में बात नहीं लगातार कैसी बात कर जी, लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, एक जिले के कलेक्टर से बात हो रही, मुख्यमंत्री जी सुनिए मेरी बात। जी 1 मिनट मनोज जी, मेरी बात पूरी है। गृह मंत्री जी को सिर्फ छपास का शौक है, सुबह आके मीडिया के सामने कुछ भी उलूल जुलूल कहना। ये पूरी कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है कि नहीं है? आपका सिस्टम फेल हो गया। आप बंगाल घूम के आए, अच्छी बात है, बंगाल घूम के आए, 15 दिन आपके गृह जिले की मेडिकल कॉलेज की दतिया की सीटी मशीन आप जब तक फीता काटने के लिए नहीं आए तब तक इंतजार करती रही। तो ये तो चीजें चलो ठीक है, परंतु सिस्टम को पूरा कोलैप्स हुआ है, उसको पकड़ने के लिए चोरों को, मुनाफाखोरों को जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है कि नहीं? आपके लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ आए, बातों के बतासे बनाए, और आज भी आम जनमानस लगातार परेशान है। आज कोविड आज से थोड़ी ना फैला है मनोज जी, 1 साल से फैला है और 60-70 दिन हो गए। आज आप देखिए कि दूसरे सेकंड फेज को आने में, सेकंड फेज को आए हुए भी 60-70 दिन हो गए। जिन लोगों की, चेतन भाई की बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, जिन लोगों के बीत रही है उन लोगों से पूछो। ये लोग तो 5 स्टार वो हॉस्पिटलों में चले जाते, इलाज कराए जाते। मनोज जी, हम और आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है, जहाँ मेडिकल पॉलिसी भी नहीं काम कर रही है। ये वस्तु स्थितियां हो चुकी हैं। चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयराम शुक्ल साहब भी जुड़े मेरे साथ। कह रहा हूँ ये एक चीज, एक लाइन और कह दीजिए के साथ आपको एक लाइन और, ये विषय ऐसे तो लंबा ही चलेगा जी, बोलिए। एक लाइन और, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। देखिए शिवराज सिंह जी ने जिन मंत्रियों को कोविड-19 के प्रभारी के रूप में जिलों में लगाया है, एक आध मंत्री छोड़ दिया जाए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसा, बाकी पूरे जिलों में कहीं कोई मंत्री नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन की सप्लाई और ये दुनिया भर के लिए आप रेमडेसिविर के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। नहीं, आजकल सब बात कर रहे हैं। अभी हमने अरविंद भदौरिया को देखा, डिंडोरी गए थे, जबलपुर गए थे, और वैसे भी आजकल तो वर्चुअल है ना सब। एक जिला लेवल पर उसके रिजल्ट कहाँ रहे? जिला लेवल पे कलेक्टर जो कमेटियां बना रहे हैं, एसडीएम और निचले अधिकारियों की, उनके मोबाइल नंबर गलत रहते हैं। आप देखिए प्रदेश स्तर पे जो नंबर जारी किए गए थे अधिकारियों के, हो गई बात। अब मैं लौट रहा हूँ, जवाब ले लूंगा चेतन जी से। जी
मेरे साथ जयराम शुक्ल जी जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, ये क्या मानवीयता मर गई इस समय? कुछ लोग, हम सबकी नहीं कहेंगे, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार लगे हुए अपने परिवार को छोड़कर, चाहे पुलिस हो या डॉक्टर्स हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत के नाम पर लूट मचा रखी। क्या है कि एक बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था एक डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में जी, वैद्यराज नवः तुभ्यम यमराज सहोदरा। इन हे वैद्यराज, आपको प्रणाम है इसलिए कि आप यमराज के दूसरे भाई हैं। ये उन डॉक्टरों के लिए या उन पेशेवरों के लिए कहा था जो डॉक्टरी को एक धंधा और एक कमाने का जरिया मानते हैं। इनफैक्ट क्या है कि अब ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। चलिए, मुझे लग रहा है फोन जी फिर से हम लौटेंगे उनके पास। जब तक मैं चेतन सिंह जी से प्रतिक्रिया ले लूं। चेतन जी, जी मनोज, आप सुन रहे होंगे अजीत सिंह जी को, तो जवाब दीजिएगा। और आप भी वही कह रहे हैं, अजीत जी भी वही कह रहे हैं। अब समस्या ये है कि पक्ष विपक्ष कम से कम एक जगह तो दोनों एक जैसी बात कर रहा है, लेकिन बारी आप लोग की, सरकार आपकी है, आपको ही कार्रवाई करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या तत्काल, जैसा राष्ट्रपति की कार्रवाई की बात सरकार कर रही, लगा देना चाहिए? मनोज जी, जिन भी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी दी है, मैं व्यक्तिगत कहो तो मैं नाम लेकर के, चाहे अरविंद भदौरिया जी का मामला हो, लगातार 3 दिन से जहां जहां की जवाबदारी जिम्मेदारी उसमें घूम रहे हैं। विश्वास सारंग जी आप देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कमल पटेल जी को जो जिले मिले हैं वहां वो लगातार कंटिन्यू कार्यक्रमों में भी हैं, वहां आना जाना सब बना हुआ है। इसी प्रकार तुलसी सिलावट जी को भी देख रहा हूँ, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को भी देख रहा हूँ। चेतन जी आप बने रहिएगा, एक मैं पूरी प्रतिक्रिया कर लूं। जयराम शुक्ल सर की फोन कट गया था। सर बोलिएगा, आप आवाज भी ठीक से नहीं मिल रही थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हेल्थ के क्षेत्र में हुआ है, तो अब चिकित्सक भगवान होते हैं, इस धारणा को तोड़ देना चाहिए। चिकित्सक का इंटेंशन पैसा कमाने का वैसे ही है जैसा किसी एक चिटफंडिये का है, जैसा किसी बिल्डर का है, जैसा किसी व्यापारी का है। तो इसलिए ये उम्मीद तो दिमाग से उतार देनी चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी निजी अस्पताल हैं, आप उनके रूट पे जाएंगे तो ये 3 लोगों के आप देखेंगे, या तो उसमें पॉलिटिशियंस का हिडन कैपिटल फंसा है, या हायर ब्यूरोक्रेसी का है, या चिटफंडी या बिल्डर्स का है। तो ये तो कमाएंगे। ये सवाल जनता को पूछना चाहिए कि भोपाल में एम्स है, भोपाल में मेडिकल कॉलेज है, भोपाल में वो गैस वाला जो हॉस्पिटल है, कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट को छींक भी आती है तो वो प्राइवेट अस्पताल की ओर क्यों दौड़ता है? हमीदिया में, जयप्रकाश में, मेडिकल कॉलेज में, और वो जो गैस की अस्पताल है वहाँ क्यों भर्ती नहीं होता है? तो पहली चीज तो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट की विश्वसनीयता तो की ऐसी तैसी करने वाले तो यही लोग हैं जिनमें पर जिम्मेदारी है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था या सिस्टम पर इकबाल कायम करे जनता का। तो जब ये इतने नजदीक और इतने करीब ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों से होंगे तो उनको मनमानी करने से देखिए कोई नहीं रोक सकता है। लूटपाट मची है और वो लूटपाट मची रहेगी। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप स्वास्थ्य आपातकाल लागू करिए और सभी निजी अस्पतालों को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सभी निजी अस्पतालों को आप एक्वायर करिए और निजी अस्पतालों को भी सरकारी मापदंड में उनके हर्जाने आप भरिए बेशक, उनके डॉक्टरों को आप तनख्वाह दीजिए बेशक, लेकिन जितने भी निजी हॉस्पिटल पूरे मध्य प्रदेश में इस आपदा को निपटना है तो पूरे सभी अस्पतालों को एक, जैसे आपातकाल में जैसे चुनाव होता है ना, तो सब प्राइवेट सरकारी गाड़ियां, निजी स्कूल तमाम सब एक्वायर कर लेता है चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए। जी। तो क्या जब मानवता मर रही है, लोग एक के बाद एक दम तोड़ रहे हैं, यंग जनरेशन पूरी इस कोरोना की काल के गाल में समाई जा रही है, साहित्यकार उसमें जा रहे हैं, पत्रकार उसमें जा रहे हैं, होनहार बच्चे उसमें जा रहे हैं, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी निजी क्लिनिक है, निजी हॉस्पिटल हैं, निजी मेडिकल कॉलेज हैं, उनको हम एक्वायर कर लें? और ये सरकार के पास इस बात की ताकत होती है। हेल्थ इमरजेंसी इनको लागू करना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में लागू करना चाहिए और सभी तरीके से उनमें जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सेना बैठाएं,
जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे पैरामिलिट्री बैठाएं, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पुलिस बैठाएं, एडमिनिस्ट्रेशन। चेतन जी, ऐसा हो सकता है क्या सर जैसा कह रहे हैं? देखिए, होने को क्या नहीं हो सकता है, इच्छा शक्ति तो सब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी का विषय नहीं है, सरकार का विषय है। मुझे लगता है कि आदरणीय जयराम जी भाई साहब ने जो बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर ये लोग अपना विषय शेयर करें, निर्णय तो देखिए प्रशासनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, न कि भारतीय जनता पार्टी को लेना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपदा के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वे कार्यकर्ता हों, चाहे संगठन के हों, चाहे मंत्री, मैं अनेक ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जो स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद भी वे सामाजिक और प्रशासनिक जवाबदारियों का निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दौर में कई लोगों ने समय की कसौटी पर अपने आप को सोने की तरह खरा साबित करने का काम किया है। ये मध्य प्रदेश की एक उपलब्धि भी है, लेकिन इस आपदा में जिस प्रकार का बेहतरीन अवसर को बनाने का जिन लोगों ने काम किया है, इन लोगों को कुछ ना कुछ हमको आगे पीछे चल करके विचार करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हमारा अपना प्रदेश है मनोज जी, अगर आज एक छोटी सी आपदा में सुनामी का रूप धारण करती है और आप उसमें बिल्कुल राक्षसों का अवतार ले लेते हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के माध्यम से तो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम निर्माण नहीं हो सकता। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण ये लोग कभी नहीं कर सकते, बल्कि ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के सपने को चकनाचूर करने का ही काम करेंगे। मुझे लगता है अभी आपदा का जो दौर चल रहा है, शायद इसका प्रशासन भी उतना सख्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में बड़ा गजब, चेतन जी बड़ा गजब हो रहा है। ये तो वो तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही है। कई तस्वीरें तो ऐसी भी है सागर के आसपास, बीना के आसपास, कई खबरें तो ऐसी है जहां आपके ही लोग मिलकर एक नया धंधा शुरू कर दिए। कई ऐसी खबरें हैं पास में, और ये सब वैसी है जो आपदा में अवसर को बदल रहे हैं। मनोज जी, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ आ गया या किसी और के यहाँ चला गया तो वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। हर व्यक्ति के अपना आचरण होता है, अपना व्यवहार होता है, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन कमोबेश इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि हमने जब भी चिन्हित किया और अच्छे बुरे का अगर कसौटी पर कसना है तो हमने अच्छे लोगों के हमेशा आगे भी बढ़ाया है, उनसे काम भी लिया और काम दिया भी है। और जिस प्रकार आपदा में जो लोग अवसर अभी खोज रहे हैं, तो ये अपने भविष्य के बारे में चिंतन कर लें। ये पार्टी उन संस्कारों की, उन परिवारों की पार्टी है जो परिवार भाव से काम करती है। मुझे लगता है आपदा के समय में बेहतरीन रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे अनुसांगिक संगठन, हमारा मात्र संगठन, जो हम लोगों से बन सकता है, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। समय सबका हिसाब लेगा और समय सबका हिसाब देगा भी। सोशल ऑडिट भी हमारा इस बया के बाद होगा, इसलिए हमको इसलिए भी तैयार रहना चाहिए। अजीत जी, देखिए मनोज जी, चेतन भाई ने पूरी चीज स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा यदि इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो। जिस प्रदेश में 17 साल से एक ही पार्टी की सरकार हो, 16 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, वहाँ इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री फेलुअर है। वो तो आप ही लोग कर रहे हैं, आपको मौका दिया था, आप नहीं चला पाए ना। एक मिनट, हम नहीं चला पाए कि खरीद लिए? अरे तो आप क्यों बिक गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब बिक रही है, कमलनाथ जी का एक निर्णय बताइए जो जन विरोधी हो, बताइए आप। वही तो दिक्कत है। 15 महीने, सुनिए, 12 महीने आदरणीय मनोज जी काम करने को मिले। लोकसभा चुनाव भी आया, उस बीच जितना जन हितैषी काम कर सकते थे कर रहे, पूरे निर्णय कर रहे थे उस चीज में। उसको खरीदा फरोख्त करके आपने सरकार बनाई, आप फिर मुख्यमंत्री बन गए। 16 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है और ये इस तरीके के सरकमस्टांसेस पूरे प्रदेश में निर्मित है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, बिल्कुल पूरे कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, ना शासन का ना प्रशासन का। मुख्यमंत्री फेलुअर है। भारतीय जनता पार्टी को नया आदमी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आप देखिए कैसे नहीं है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों नेता हैं। बीडी शर्मा जी को बना दीजिए, थावरचंद गहलोत जी को बना दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बना दीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी को बना दीजिए। बनाइए ना, इस आदमी को हटाइए। ये व्यक्ति फेलुअर हो गया। चलिए, इसका जयराम शुक्ल सर, आप मुझे बताइए, जयराम शुक्ल सर, कहाँ है? हेल्थ मिनिस्टर को क्यों नहीं हटा रहा शिवराज सिंह जी? हाँ, हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है? मिलना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर दिखाई नहीं दे रहे। आपकी बात में दम है, बिल्कुल दिखना चाहिए, लेकिन उनकी तस्वीरें यदा कदा दिखती है, ये बात बिल्कुल सच है। जयराम शुक्ल सर, कैसे, चूंकि अभी तो ये आपदा हमें नहीं लगता है, हालांकि जो आंकड़े हैं उसमें कुछ सुधार दिख रहा है, रिकवरी रेट भी ठीक हो रहा है, पर सवाल यही है कि अभी और चलेगा, जो जानकार कह रहे हैं। तो ऐसे में फिर रास्ता क्या है इसका? ये इंसानियत के जो लुटेरे हैं बाज कैसे आएंगे? पिछली बार ये शहर केंद्रित था, इस बार ये फैल गया है गाँव में। और गाँव में जहाँ फैल गया, जहाँ जांच नहीं है, वहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे
छोटे हेल्थ सेंटर भी नहीं है और हेल्थ सेंटर भी है तो वहाँ पे साधन सुविधाएं नहीं है, तो स्थिति इसलिए भयावह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे युद्ध के समय में सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो जाता है, आपातकाल जैसे लग जाता है, आप राजनीतिक कारणों से सीमा को में युद्ध छेड़ सकते हो, आप राजनीतिक कारणों से 4-5 राज्यों में चुनाव करवा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो जब ये पूरे देश बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक आपातकाल स्थिति जो आप लागू नहीं कर सकते हो, सब कुछ को एक्वायर करके एक सिस्टम के तहत वही गांव में भी वही सुविधा मिल जाए, वही शहर में सुविधा मिल जाए, जितने भी रिसोर्सेज हैं चिकित्सा से जुड़े हुए, जितने भी चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, सबको इस युद्ध में झोंक देना चाहिए। इसमें कमाई के और इन सब के अवसर को देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से चीन की स्थितियां निर्मित करेंगे, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 10% है, क्योंकि आप 1000 जांच करते हो, एक जिले में 1000 की जांच होती है, आप उस जिले में 10,000 की आप जांच करो तो वो आंकड़े 10 गुणित हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब समय इजाजत नहीं दे रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब भी सरकार के पास है, और वो जवाब यही है कि सरकार जवाब दे इस बात को लेकर कि इंसानियत के लुटेरों के खिलाफ सरकार ने कहा है कि रास्ता की कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब? यदि 2-4 अस्पताल पर यह हो जाए, लेकिन वो अस्पताल नहीं, वो बड़े बड़े अस्पताल जिनकी चर्चाएं खूब शहर में बनी हुई है, 20 से 22 लाख तक के बिल बना रहे हैं, एक नहीं ऐसे कई अस्पताल हैं। और इन दिनों तो लोगों के गहने बिक गए, लोगों की जमीनें बिक गई, क्योंकि इंसानियत के जब लुटेरे लूट करने आ जाए तो उनको इंसानियत तो दिखाई नहीं देती, मानवीयता उनकी मर गई है। उन्हें लगता है कि शायद ये मरी हुई मानवीयता से अपना घर भर ले, लेकिन समझना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसी कमाई वैसी ही जाती है, और कहते हैं कई तरह की कहावत है, यदि आप ऐसा लोगों को लूटोगे जब लोग परेशान हो, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, इस बीच में आप अपने घर भरेंगे, तो है ऊपर वाला देख रहा है आपको, याद रखिएगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i-20।